फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज मैं लिलिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लिलिन कैसा रेशा है? तो लिलिन प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी यह वनस्पति जगत का रेशा है और यह एक सेलुलोजिक रेशा होता है। लिलिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये फ्लैक्स के पौधे से या सन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स के पौधे को ही सन का पौधा बोला जाता है और ये तने से प्राप्त किया जाता है। लिलिन का उत्पादन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो रेशा प्राप्त करने के लिए और इनके बीजों से और बीज प्राप्त करने के लिए। इनके बीज जो होते हैं उससे तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग पेंट और पॉलिश बनाने के लिए किया जाता है। लिलिन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यूसी टेट्रेसियम इसका नेम है। लिलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पवित्र रेशा कहा जाता है, प्राचीनतम रेशा कहा जाता है, शांति का सूचक कहा जाता है, ठंडक प्रदान करने वाला रेशा कहा जाता है और वैभव का प्रतीक बोला जाता है। लिलिन का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो ये मिस्र देश में हुआ था। लिलिन का जो रेशा है उसकी ये मतलब जन्म स्थान पूछा जाए या भूमि पूछी जाए उसकी, तो मिस्र देश ही इसका आंसर आएगा। लिलिन का रेशा जो है प्रसिद्ध क्यों है? तो ये ठंडक प्रदान करता है और ताजगी के लिए ये प्रसिद्ध है। श्रम साध्य रेशा किसे कहा जाता है? तो लिलिन को ही श्रम साध्य रेशा कहा जाता है। लिलिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह रूस में होता है। गुणवत्ता वाली लिलिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये आयरलैंड में पाई जाती है। लिलिन के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? तो समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसे पानी की कैसी आवश्यकता होती है? तो ज़्यादा पानी लगता है इसमें, लेकिन ताज़ा पानी का यूज़ होता है इसमें। साफ़ पानी हो, बहता हुआ पानी हो, ऐसा नहीं है कि तालाब का या नदी का ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, साफ़ पानी इसके लिए होना चाहिए। और इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। लिलिन के रेशे में कौन सा गोंद पाया जाता है? तो लिलिन के रेशे में पैक्टिन गोंद पाया जाता है। वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है? तो लिलिन है। और प्राकृतिक जगत का यदि पूछा जाए कि सबसे लंबा रेशा कौन सा है, तो वो रेशम है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। वनस्पति जगत आए तो लिलिन है और प्राकृतिक जगत आए तो रेशम है। लिलिन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? तो ये 10 से 20 इंच तक होती है। गलना और लटकाना किसमें किया जाता है? तो इसमें लिलिन में किया जाता है। तो इसके कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कल्टीवेशन का अर्थ होता है बोना, हार्वेस्टिंग का अर्थ है कटाई, फिर इसकी होती है ड्राइंग का अर्थ होता है सुखाना व सफाई करना। इसके बाद डीपलिंग की जाती है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक तौर पर सुखाना। फिर रेटिंग होती है जिसे मतलब इसका अर्थ है गलाना। लेकिन रेटिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिंग कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 टाइप्स का होता है, जैसे कि पानी से गलाना, ओस से गलाना और लकड़ी के बर्तन में गलाना और रसायन द्वारा गलाना। फिर ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना, डाउटिंग पिटाई करना इसकी, और कॉम्बिंग कंघी करना, और हैंकलिंग लंबे रेसे लटकाते हैं ताकि वो मतलब इलझे ना, तो छोटे रेसे होते हैं। और स्पिनिंग कताई करना, और वीविंग बुनाई करना, और फिर इस पर परिसज्जा की जाती है यानी कि फिनिशिंग। फिनिशिंग का अर्थ होता है परिसज्जा। लिलिन के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो ये 30 से 40 इंच होती है। व्यास कितना होता है? 15 से 18 माइक्रोन होता है। लिलिन की कुछ विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं आप देख लीजिएगा। संगठन जो है सेलुलोज इसमें होता है 71%, पैक्टिन होता है 9.5%, पानी जो होता है वो 11% होता है, और अन्य जो होती हैं इसमें वो 6% होता है। अपूर्व चमक होती है। रंग इसका पहले हल्का होता है, फिर पीला होता है, फिर गहरा होता है, मतलब गहरा पीला होता है, और फिर लास्ट में ग्रे रंग का हो जाता है। मजबूती कपास से ज़्यादा होती है और गीली अवस्था में 20% और ज़्यादा मजबूती हो जाती है। प्रत्यक्षता और प्रतिस्कंदता, स्कंद प्रतिरोधक का इसमें अभाव होता है, और ताप का ये सुचालक होता है। रासायनिक विशेषताएं: अम्ल से नष्ट, क्षार का कम प्रभाव होता है, रंग पर कम प्रभाव पड़ता है, ब्लीच से कमज़ोर हो जाता है, और पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया हमारा लिलिन कंप्लीट। 4 मिनट्स हुए हैं, कम समय में
हम अपने क्वेश्चंस को अधिक से अधिक प्रिपेयर कर लेते हैं। और तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।